तो दोस्तों इस वीडियो में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को एक्सप्लेन करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में वांग का वो जो टेस्ट होने वाला था, वांग अपना टेस्ट पूरा करने की कोशिश करेगा जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, तो उसी के हम प्रीव्यू को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा था, वांग की चेंताओ के साथ फाइट शुरू हो चुकी थी और अब दोनों में से जो जीतेगा वही बनने वाला था ट्रू डिसाइपल। चेंताओ असेंडेंट रेल्म में था तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग ने भी उसका जवाबी हमला किया था। वो उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करता और मार मार कर चेंताओ की हालत खराब कर चुका था, लेकिन वांग को ट्रू डिसाइपल बनना नहीं था, तो वो अपने आप को खुद जानबूझ के हरवा देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मुझे ट्रू डिसाइपल नहीं बनना। इसलिए चेंताओ ट्रू डिसाइपल बन चुका था। तो प्रीव्यू के हिसाब से वांग का टेस्ट ऑल सीड लेने वाला था। अगर वांग टेस्ट को पूरा करता है तो वो उसको एक बहुत ही कमाल की फॉरबिडन टेक्निक सिखाएगा। टेस्ट के मुताबिक वांग को 100 सीढ़ियां पार करनी थी। तो वांग जैसे ही यहाँ पर अपनी सीढ़ियों को पार करने का काम शुरू किया था कि चारों तरफ की जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो चुकी थी, इतनी ज्यादा ठंडी कि यहाँ पर कोई अगर नॉर्मल बंदा खड़ा रहे तो वो 1 सेकंड के अंदर जम कर पत्थर का बन जाए। लेकिन वांग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो ठंडी हवा उसको अंदर ही अंदर जमाने लग रही थी ताकि वांग की हिम्मत तोड़ सके, लेकिन वांग हिम्मत करते हुए कुछ सीढ़ियों को आगे तक के क्रॉस कर जाता है। ऑल सीड यहाँ पर उससे कह रहा था कि वांग, तुम्हें पता है आज तक के हमारे इस सेट का कोई भी ऐसा डिसाइपल नहीं रहा जिसने पूरी की पूरी 100 सीढ़ी को क्रॉस किया हो। तुम्हें पता है सुन्युन जो कि इससे पहले का ट्रू डिसाइपल था, उसने सिर्फ 25 सीढ़ी को ही क्रॉस किया था, वो 25 तक ही कर पाया था। तो मैं यहाँ पर तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर कितनी सीढ़ियों को क्रॉस कर सकते हो। तो आराम से ऑल सीड बैठकर वांग को मेहनत करता हुआ देख रहा था। वांग जैसे से अपने कदम बढ़ाता वो करीब 15 सीढ़ी तक के पहुंच चुका था, लेकिन अब यहाँ पर उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो जितनी कोशिश करने लगता उतने ही ज्यादा उसके पैर रुकते जाते, उसके पैर आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि इन सीढ़ियों को क्रॉस करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है। वांग अभी तक 20 सीढ़ी को भी नहीं क्रॉस कर पाया था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन वो कहता है कि ये ठंडी हवा मेरा क्या ही उखाड़ लेगी, आज तक की इतनी मुसीबत को पार किया है, इसको भी मैं आसानी के साथ पार कर जाऊंगा। तो वो तुरंत यहाँ पर अपने लाइफ और डेथ की पावर को एक्टिवेट कर चुका था और वो जो पेंटिंग होती है उसको अपने पीछे चलाते हुए आगे बढ़ने लग गया था। वो पेंटिंग यहाँ पर वांग को अपनी पावर की मदद से प्रोटेक्शन बैरियर के अंदर डाले हुई थी ताकि इसकी मदद से वांग को हिम्मत मिले और वो यहाँ पर अपने और भी कुछ सीढ़ियों को क्रॉस कर सके। वांग जब 25 सीढ़ी के आसपास आता है जहाँ तक कि सुन्युन भी पहुंचा था, तो उसके आगे बढ़ने की वांग की हिम्मत अब टूटने लगी थी। वांग कहता है कि अगर मैंने ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक कदम भी और बढ़ा लिया ना, बस मैं यहाँ पर अपनी पूरी कल्टीवेशन को बर्बाद कर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी, एक भी सीढ़ी और यहाँ से बढ़ ही नहीं पा रहा मैं। 25 सीढ़ी को ही क्रॉस करना इतना ज्यादा मुश्किल हो चुका था वांग के लिए, और 100 सीढ़ियों को तो आज तक के किसी ने भी क्रॉस नहीं किया है। लेकिन वांग हिम्मत नहीं हारने वाला था, वो किसी भी हालत में आगे बढ़ के ही रहेगा। तो वो दोबारा से हिम्मत करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि नहीं, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, मैं इसको क्रॉस करके ही रहूंगा। कई घंटों की मेहनत लगती है और पूरी तरह से बेहाल हो चुका था वांग। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर ऑल सीड को देखते हैं जो वांग को अपने पास बुला लेता है। अब यहाँ पर प्रीव्यू में ये नहीं दिखाया गया कि वांग ने पूरी सीढ़ियों को क्रॉस किया या फिर बीच में ही ऑल सीड ने उसको रुका दिया, लेकिन प्रीव्यू में हम देख पाते हैं कि वांग ऑल सीड के पास आया और वांग से ऑल सीड कह रहा है कि वांगलेन, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, जिस तरह से मैंने तुमसे उम्मीद लगाई थी ना, तुमने वो कारनामा करके दिखाया। मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुमने मुझे इम्प्रेस किया। तो बताओ, मांगो कि तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। मेरे पास बहुत सारी फॉरबिडन टेक्निक है, जो मांगना चाहोगे ना मैं तुम्हें वो टेक्निक देने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ तुम्हें कौन सी चाहिए। वांग ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर वो कौन सी टेक्निक मांगे। अटैक करने के लिए तो उसके पास वैसे भी काफी सारी टेक्निक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे कोई डिफेंसिव टेक्निक दो ताकि कभी मैं किसी मुसीबत वाली सिचुएशन में फंस जाऊँ ना, तो मैं खुद को वहां से बाहर निकाल सकूँ। तो ऑल सीड कहने लग जाता है कि डिफेंसिव टेक्निक लेकर क्या करोगे, खुद को बचाना तो तुम वैसे भी सीख सकते हो, जब तुम मेहनत करते जाओ तो तुम्हें कोई खतरनाक वाली अटैकिंग टेक्निक को ही हासिल करना चाहिए। मैं तुम्हें अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भेज देता हूँ और वहां पर से तुम्हें जो टेक्निक अच्छी लगती है ना वो टेक्निक हासिल कर लेना। उम्मीद है कि तुम्हें नॉलेज होगी टेक्निक की कि कौन सी टेक्निक कितनी ज्यादा कमाल की हो सकती है। तो वांग कहता है कि जैसा आपको सही लगे, मैं किसी भी खास तरह की टेक्निक को हासिल करने की कोशिश करूंगा। तो इसके बाद ऑल सीड ने वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक पोर्टल को क्रिएट करना शुरू कर दिया था ताकि वांग को वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भेज सके। और यही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हजारों लाखों टेक्निक होगी, जिनमें से किसी एक टेक्निक को वांग को चुनना पड़ेगा और वही उसकी टेक्निक होगी। तो वांग जैसे यहाँ पर आया था, एक चीज देखकर वो बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ऑल सीड मौजूद थे। मतलब ऐसा था कि यहाँ पर जो भी एक टेक्निक है ना वो ऑल सीड के रूप में ही बनी हुई थी। तो अगर कोई एक टेक्निक चाहिए वांग को, तो उस टेक्निक वाले ऑल सीड को उसको हराना पड़ेगा, उसको हरा देगा तो वो वाली टेक्निक उसको मिल जाएगी। इस चीज को देखकर वांग बिल्कुल हैरान रह चुका था कि आखिर ये कितनी मिस्टीरियस जगह है और अब मैं यहाँ पर आने के बाद कौन सी टेक्निक लूं, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे
सारे ऑल से जो थे उनके साथ लड़ना शुरू करता है और अच्छी अच्छी टेक्निक को वो ढूंढने में लग गया था ताकि सबसे बेस्ट वाली टेक्निक उसको हासिल कर सके। कितनी सारी वो टेक्निक को ढूंढ लेता है लेकिन एक भी कमाल की टेक्निक उसके नजर में आ ही नहीं रही थी। लेकिन तब उसकी नजर जाती है एक ग्रे कलर के ऑल सिर के ऊपर जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था, सबसे ज्यादा मिस्टीरियस होता है वो। और अगर वांग को ये टेक्निक चाहिए तो वो उसको ग्रे वाले ऑल सिर को हराना पड़ेगा और ये टेक्निक कोई और नहीं बल्कि थी स्लॉटर आर्ट टेक्निक। ये इतनी ज्यादा अटैकिंग टेक्निक है ना जिसकी कोई हद नहीं। अगर वांग इसको सीख ले और उस टेक्निक का वो किसी के ऊपर इस्तेमाल करे तो बंदा एक सेकंड तक भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। अब चाहे वो बंदा कितना भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो, जितना वांग लिन रूथलेस है उसके रूथलेस के ऊपर 4 चांद लगा देगी ये स्लॉटर आर्ट टेक्निक। इस तरह की टेक्निक वांग को वहां पर नजर आई थी। वांग क्या था कि मुझे यही वाली स्लॉटर आर्ट टेक्निक चाहिए, जिस पर ऑलसिल कहने लग जाता है कि ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा कमाल की, तुम्हारी चॉइस जो है ना वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग है। तो ऑलसिल जो था वो यहाँ पर वांग को स्लॉटर आर्ट टेक्निक देने का काम शुरू कर चुका था। अब यहाँ पर वांग के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह से इस टेक्निक को सीखता है, क्योंकि ये टेक्निक सीखना उतना ज्यादा इजी भी नहीं है। इस टेक्निक को सीखने में ही अच्छों की हालत खराब हो जाती है। वांग को अपनी पूरी हिम्मत और ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस टेक्निक को सीखना होगा, इसको कल्टीवेट करना होगा, तभी जाकर वो इस टेक्निक का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएगा। प्रीव्यू में क्लियर तरीके से तो नहीं बताया गया कि वांग यहाँ पर उस स्लॉटर आर्ट को सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, लेकिन हम यहाँ पर प्रीव्यू में वांग को अपनी कुछ खास तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देख भी पाते हैं, जहाँ वो सभी की धज्जियां उड़ाए जा रहा था। हो सकता है कि यहाँ पर वांग ने उसी स्लॉटर आर्ट टेक्निक को सीखने में कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन वो ये कर पाया था या नहीं कर पाया था ये तो हमें क्लियर तरीके से एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन वांग जो भी करता उससे वो ऑलसिर जो था वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। जितनी भी वांग की पावर होती, जितने भी उसके अटैक होते वो हर एक चीज से ऑलसिर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाया करता। ये बंदा सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ ना ये मेरी एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करता जाता है, उससे भी ज्यादा ये कमाल का निकलता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें हम वांग को पूरी मेहनत के साथ अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए देख पाएंगे। वो एपिसोड रिलीज होगा संडे वाले दिन, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये प्रीव्यू वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।